भारत की अगली कृषि क्रांति एआई संचालित होगी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा। भारत की अगली कृषि क्रांति कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित होगी। यह बात विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज मुंबई में आयोजित एआई फॉर एग्री 2026 शिखर सम्मेलन में कही। उन्होंने एआई को खेती नीति, अनुसंधान और निवेश ढांचे का केंद्रीय स्तंभ बताया। यहां आयोजित ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन एआई इन एग्रीकल्चर एंड इन्वेस्टर समिट 2026 के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि एआई उन संरचनात्मक चुनौतियों के लिए पहली बार बड़े पैमाने पर लागू होने वाले समाधान प्रस्तुत करता है जो लंबे समय से खेती उत्पादकता को सीमित कर रही है। अनियमित मौसम, जानकारी की असमानता और टुकड़े टुकड़े बाजार। उन्होंने कहा, एआई जो प्रस्तुत करता है वह कोई नई रोग निदान नहीं है। यह अंततः एक ऐसा उपचार है जिसे पूरे देश में बड़े पैमाने पर लागू किया जा सकता है। उन्होंने यह भी नोट किया कि वैश्विक दक्षिण के लगभग 60 करोड़ किसानों के लिए भी यदि उत्पादकता में केवल 10% की वृद्धि हो जाए तो यह उनके अनुसार इस सदी का सबसे बड़ा गरीबी निवारण अवसर होगा। कृषि को एक पुराने परंपरागत क्षेत्र के बजाय एक रणनीतिक क्षेत्र के रूप में प्रस्तुत करते हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसे प्रयास को 10,372 करोड़ रुपए के इंडिया एआई मिशन से जोड़ा, जो स्वदेशी सुपर कंप्यूटिंग क्षमता, डेटा सेट और स्टार्टअप ढांचे का बड़े पैमाने पर निर्माण कर रहा है। उन्होंने भारत के सरकार स्वामित्व वाले बड़े भाषा मॉडल पारिस्थितिकी तंत्र की चर्चा की, जिसने पहले ही एग्री परम नामक एक क्षेत्र विशिष्ट कृषि मॉडल जारी किया है जो 22 भारतीय भाषाओं में काम करता है और किसानों को अपनी मातृभाषा में सलाह सहायता तक पहुंच देता है। उन्होंने कहा, यह वह एआई है जो किसान से मराठी, भोजपुरी या कन्नड़ में बात करता है और भाषाई समावेशन के महत्व पर जोर दिया। मंत्री ने बताया कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग DST इंडिया एआई ओपन स्टैक को समर्थन दे रहा है। एक खुला, अंतर संचालित, इंटरऑपरेबल ढांचा है ताकि देश के किसी भी हिस्सेजों में विकसित किए गए एआई समाधान राष्ट्रीय फ्रेमवर्क में आसानी से जुड़ सकें। अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन, अनुसंधान NRF, IITs, IISc और ICAR के साथ मिलकर डीपटेक और एआई अनुसंधान को वित्त पोषित कर रहा है, जिसमें कृषि अनुप्रयोग भी शामिल हैं। डॉक्टर सिंह ने ड्रोन और उपग्रह आधारित मैपिंग की ओर इशारा किया, जो पहले से ही मृदा स्वास्थ्य कार्ड और स्वामित्व मिशन को मजबूत कर रही हैं, क्योंकि वे भूमि और मिट्टी के सत्यापित डेटा प्रदान करती हैं। उन्होंने जलवायु बुद्धिमत्ता, क्लाइमेट इंटेलिजेंस में निवेश की बात की, जहां पृथ्वी विज्ञान और एआई को प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों में एकीकृत किया जा रहा है ताकि किसान घबराएं नहीं बल्कि योजना बनाएं। उन्होंने कहा कि जैव प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी की भूमिका टिकाऊ और रोग प्रतिरोधी फसलों के विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण होगी, जिसमें कीट और पौधों के रोगों का शुरुआती लक्षण रहित पता लगाना भी शामिल है। साथ ही एक चक्रीय फसल अर्थव्यवस्था, सर्कुलर क्रॉप इकोनॉमी को आगे बढ़ाने में भी यह महत्वपूर्ण योगदान देगी। संभावनाओं के पैमाने पर प्रकाश डालते हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत के लगभग 14 करोड़ खेती इकाइयां, जिनमें अधिकांश छोटे और सीमांत किसान हैं, एक साथ वार्षिक लगभग 70,000 करोड़ रुपए का मूल्य उत्पन्न कर सकती हैं, अगर एआई संचालित सलाह प्रत्येक किसान को बेहतर निवेश समय, कीट भविष्यवाणी और बाजार संबंधन के माध्यम से प्रति वर्ष केवल 5,000 रुपए भी बचा दे। उन्होंने महाराष्ट्र की 500 करोड़ रुपए की MHAGRIA नीति 2025-29 को एक आदर्श मॉडल के रूप में उद्धृत किया और कहा कि केंद्र ऐसी राज्य स्तरीय पहलों को समन्वित और बढ़ावा देगा। उन्होंने बताया कि केंद्रीय बजट 2026-27 में भारत VISTAR नामक एक बहुभाषी एआई उपकरण का प्रस्ताव रखा गया है, जो एग्रीस्टैक पोर्टल और ICAR के कृषि प्रथा पैकेज को एआई प्रणालियों के साथ एकीकृत करके अनुकूलित सलाह सहायता प्रदान करेगा और खेती जोखिम को कम करेगा। उनका जोर छोटे, उद्देश्य विशिष्ट एआई मॉडलों पर है, जो भारतीय मिट्टी के प्रकारों, जलवायु क्षेत्रों और फसल किस्मों पर प्रशिक्षित हों और मोबाइल फोनों और खेती उपकरणों के माध्यम से कम कनेक्टिविटी वाले ग्रामीण क्षेत्रों में भी तैनात किए जा सकें। एक संघीय राष्ट्रीय ढांचे की आवश्यकता पर जोर देते हुए डॉक्टर सिंह ने कहा कि कृषि डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना जैसे महाग्रिक्स को एक राष्ट्रीय एग्री डेटा कॉमन्स में विकसित होना चाहिए। उन्होंने हितधारकों से एक प्रस्तावित राष्ट्रीय एजीआरआई अनुसंधान नेटवर्क में योगदान करने का आह्वान किया, जो DST, राज्य सरकारों, ICRISAT
ICA.R और वैश्विक संस्थानों के बीच सहयोग पर आधारित होगा और फसलों, मिट्टी और जलवायु के लिए भारत विशिष्ट आधारभूत डेटा सेट विकसित करेगा। मंत्री ने निवेशकों से सीधा अपील करते हुए कृषि एआई को दुनिया का सबसे बड़ा अनुपयोगित उत्पादकता बाजार बताया और उनसे अलग थलग पायलट परियोजनाओं के बजाय पैमाने पर लागू होने वाले मंचों के लिए धैर्यपूर्ण पूंजी पेशेंट कैपिटल लगाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि इस सम्मेलन की सफलता प्रस्तुतियों से नहीं, बल्कि इससे मापी जाएगी कि यहाँ किए गए संकल्पों के कारण अगले 1 वर्ष में कितने पायलट मंच बन जाते हैं और कितने किसान बेहतर निर्णय लेने लगते हैं। किसान को एआई बस इसलिए नहीं चाहिए कि वह हो, उसे उपयोगी होना चाहिए। यही हमारी दिशा सूचक होनी चाहिए, उन्होंने कहा और सहयोगात्मक वितरण के आह्वान के साथ यह पुनरावृत्त किया कि भारत वैश्विक कृषि एआई ढांचों में एक प्राप्तकर्ता रिसिपिएंट के बजाय एक सहवास्तुकार के रूप में कार्य करने का इरादा रखता है।